हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। मेहरारू के प्यार ला जब पहाड़ के भी सीना चीर दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी के उधार इता नहीं कि खिड़की में था जिसका चेहरा, खिड़की में था जिसका चेहरा, हम प्रोफाइल तक ले आए। कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं? भारत की मान सम्मान या लाचारी लिखूं, या तिलक में बिन ब्याही बहन, या बेखौफ घूम के बलात्कारी। हमारे बीच सागर इंडिया से हैं जिन्होंने पोइट्री लिखी है बिहार के लड़कियों के प्रति और बिहार पे भी। इनकी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिनमें इन्होंने अपना लिरिक्स और गाने दिए हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनको क्या खास यहाँ बिहार का लगता है और यहाँ से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, तो ये बिहार वासियों को क्या खास देने वाले हैं अभी हमारे चैनल के माध्यम से। पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सागर इंडिया है और मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। और अब बिहार पे बात कर रहे थे, आपका सवाल क्या है? सवाल मैं सबसे पहले ये सुनना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बता रहे थे सागर इंडिया। सागर इंडिया क्या है? देखिए क्या है ना, अपन बिहार में रहते हैं भाई, और बिहार में दो चीज़ें बड़ी फेमस है, बिहार का लिट्टी चोखा और बिहार का जाति। अब जब कोई अपना नाम बताता है ना, तो सबसे पहले मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नाम के साथ अपनी औकात बता देता है जाति बता करके। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती की है और आगे इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा कि जाति का उन्होंने अनुपात बता दिया। अब कोई कमतर मतलब अनुपात वाले व्यक्ति हैं और कोई ज़्यादा अनुपात वाले व्यक्ति वो अपने आप को शेर समझेगा, ऐसा नहीं है भाई। जातियों से हम किसी को नहीं नाप सकते हैं। लेकिन बिहार बहुत अच्छा शहर है। बिहार में आज भी लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करते हैं। जाति सिर्फ राजनीति के लिए है। तो बिहार से बात शुरू करता हूँ, 4 लाइन बिहार के लिए पढ़ता हूँ कि हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और मुबारक हो तुमको बर्गर कोला, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और ये जो इंग्लिश गाने सुन करके ये पता नहीं क्या क्या हिप हॉप करके वो ब्रो ये करते ना, तो कहता हूँ कि तुमको पसंद है, तुमको लगाव है सुनने में अंग्रेजी गानों से, हम तो मगही मैथिली भोजपुरी गानों में खुद को जीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। ये हिंदी में था। बिहार पे और 4 लाइन पढ़ता हूँ कि देखिए, जब आप अपने दही को कोई खट्टा बोलता है, लेकिन ये बिहार है भैया, यहाँ हम अपनी बुराई शुरू से हम करने शुरू करते हैं। सब कहते हैं बिहार कैसे बदलेगा, बिहार कैसे बदलेगा। अरे भैया तुम अपने आप को बदल दो ना, बिहार बदल जाएगा। हाँ, तब बिहार को अच्छा बता के पढ़ता हूँ कि कितना सुंदर कितना अच्छा। मरीन ड्राइव आ गया भाई, लोग आ रहे हैं आपको दिखाने के लिए। पटना में इससे सुंदर जगह और क्या हो सकता है? तो है कि कितना सुंदर कितना अच्छा, कितना सुंदर कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। कि कितना सुंदर कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार। 10 साल का लड़का अपने घर की रोजी रोटी चलाता है। ये बिहार की खासियत है सर। बाल मजदूरी पे अपन बात कर लेंगे, लेकिन बिहार का वो जज्बा है ना कि 10 साल का बच्चा टोटो चला के बैलून बेच के अपनी घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है, और यहाँ 25 साल के लड़के बाप की कमाई पे ऐश कर रहे हैं। तब पढ़ता हूँ कि अच्छा अच्छा है बिहार। और राजनीति में हनक है ऐसी, राजनीति में हनक है ऐसी, राजनीति में हनक है ऐसी कि राजनीति का चप्पा चप्पा है बिहार। कितना सुंदर कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और ताजमहल प्रेम का कैसे प्रतीक हो गया? मैं नहीं मानता। जो 100 शादियां कर ले, ढेर सारी प्रेमिका रखे, वो प्रेम का प्रतीक हो सकता है? मैं नहीं मानता। और एक बात याद रखो भाई, प्रेम कार में नहीं प्यार में होता है, और प्यार का मतलब समर्पण होता है। तो अगर समर्पण का प्रेम का प्रतीक अगर कोई है, तो जीता जागता कौन हो सकता है बिहार का? दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया। तब कहता हूँ कि अच्छा अच्छा है बिहार, और अच्छा अच्छा है बिहार। और प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार का ठप्पा ठप्पा है बिहार।
कि मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार। और बिहार पे 4 लाइन भोजपुरी पे पढ़ता हूँ। देखिए हमारे यहाँ ना बिहार में डिवोर्स का, तलाक का कोई कल्चर नहीं रहा है साहब, नहीं रहा है। हमारे यहाँ मेहरारू जो है ना, बीवी जिसको मेहरारू बोलते हैं, वो रुस जाती है, फूल जाती है, 10 दिन 15 दिन तक उनको मनाना पड़ता है। हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होता। तब पढ़ता हूँ। और पुराने बिहार के लोगों ने बहुत कुछ किया। नया बिहार कब कोई लिखेगा, तब 4 लाइन उठाता हूँ। ईता नयका बिहार है। भोजपुरी भाषी जो होंगे, ईता आज मरीन ड्राइव पे हम है, नयका बिहार है। तो ईता नयका बिहार है, तो मेहरारुए से शुरू करीला, तब मेहरारुए से शुरू करीला, मेहरारू के प्यार ला जब पहाड़ के भी सीना चीर दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार ईता नयका बिहार है। और राजनीति सिखाई हमनी के हो, धत बुड़बक, राजनीति सिखाई हमनी के हो, साथ में राजनीति सिखाई हमनी के हो, धत बुड़बक, राजनीति सिखाई हमनी के हो, धत बुड़बक, राजनीति सिखाई हमनी के हो, धत बुड़बक। चाणक्य यहाँ तक चाणक्य के कूटनीति अपार है, ईता नयका बिहार है। और ये जे बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, ये जे बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, नइखे समझ आवत। यहाँ तक गरम गरम लिट्टी चोखा अचार है, ईता नयका बिहार है। और बिहार पे दिखाइए, चिकन दिखाइए। अब प्रेम पे दिल विल टूटा है किसी का? देखो आज यही गंगा है, यही गंगा की धरती है। यहाँ पहले कुछ नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बदल गया, मरीन ड्राइव हो गया। तो प्रेम में बहुत कुछ बदला है। देखो भाई, जिसका दिल विल टूटा होगा दिल पे मत लेना। तो पढ़ता हूँ कि प्रेम में क्या बदला है। पहले अपन क्या बात करते थे, कैसे बात करते? अरे भाई क्या लग रही है, गजब कमाल, इशारों में बात करते थे। हाँ, और इशारों से बात करते थे। और गर्लफ्रेंड को देखने के लिए कहाँ पहुँचते थे? उसके घर के खिड़की तक, गेट तक तो नहीं पहुँचते थे। एक झलक देख लिया खिड़की पे तो मजा आ गया भाई। लेकिन अब तो भैया वो डेली स्टेटस पे डाल रहे हैं, मैं ये खा रही हूँ, मैं यहाँ घूम रही हूँ। तो कहाँ तक आ गए हम? खिड़की से प्रोफाइल तक आ गए। तब पढ़ता हूँ, हाँ बिल्कुल, तब पढ़ता हूँ दौर कैसे बदला मोहब्बत का इन दशकों में। तब 4 लाइनें उठाते हो, बहुत दिल से आपको गर्लफ्रेंड आपकी याद आ जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो प्यार बहुत पवित्र चीज़ होती है, और उस पर पढ़ रहा हूँ। बिहार का लड़का हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ, तो प्रेम को पढ़ता हूँ कि नए दौर में प्यार को हम इशारों से इमोजी तक ले आए। एंग्री दे देते हैं, दिल वाला दे देते हैं, अब उसी पे बात होती है कि नए दौर में प्यार को हम इशारों से इमोजी तक ले आए। और तालियां तो अब उठेगी कि नए दौर में प्यार को हम इशारों से इमोजी तक ले आए। और खिड़की में था जिसका चेहरा, हम प्रोफाइल तक ले आए। कि खिड़की में था जिसका चेहरा, हम प्रोफाइल तक ले आए। और नए दौर में प्यार को हम इशारों से इमोजी तक ले आए। अब सुनना कि देखिए, गर्लफ्रेंड अपन रखे हुए हैं और पिताजी के पैसे पे जीवन चल रहा है, तो गर्लफ्रेंड भी मैनेज करना है। तब क्या करना? भाई इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। तब गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करना हो, क्या स्थिति है, तब पढ़ता हूँ कि लाना था उसके जन्मदिन पर पायल उसके पैरों का। लाना था उसके जन्मदिन पर पायल उसके पैरों का। पैसे कम थे उसके लिए हम, अब तालियां चाहूँगा कि पैसे कम थे उसके लिए हम माथे की काली बिंदी ले आए। पैसे कम थे उसके लिए हम माथे की काली बिंदी ले आए। और नए दौर में प्यार को हम इशारों से इमोजी तक ले आए। और देखिए क्या है कि खाने को कुछ मन था उसका मीठा, हम डेयरी मिल्क की जगह सस्ती मिठाई ले आए। कि नए दौर में प्यार को हम इशारों से इमोजी तक ले। और गर्मी अब बढ़ाना भाई, ये टेडी बियर भालू जैसा दिखने वाला प्रेम का कैसे प्रतीक हो गया चाचा, हमरा तो समझे में नहीं आता है। तब पढ़ता हूँ
कि दिया गिफ्ट सब टेडी डे पर, दिया गिफ्ट सब टेडी डे पर, टेडी बियर अपने अपने जानू बेबी सोना को, दिया गिफ्ट सब टेडी डे पर, टेडी बियर अपने अपने जानू बेबी सोना को। और सीधे साधे आशिक थे हम, सीधे साधे आशिक थे हम, उसके लिए राधा कृष्णा की मूर्ति ले आए। सीधे साधे आशिक थे हम, उसके लिए राधा कृष्णा की मूर्ति ले आए। और नए दौर में प्यार को हम इशारों से इमोजी तक ले आए। चलिए चलते चलते अभी तो आपने प्रेम रस भी गा दिया और बिहार के बारे में भी गा दिया, थोड़ा सा जब तक वीर रस नहीं हो मजा नहीं आता। देखिए वीर रस की बात करता हूँ बिल्कुल। भाई 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 ऑन कैमरा हो भाई, कम से कम थोड़ा सा तो गर्लफ्रेंड से वक्त निकाल के यहाँ पे हो हल्ला मचा दो, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि कभी भी गलत का विरोध करने का मौका मिले ना भाई, पीछे मत हटना। एक ही जान है, अब तो 60 साल हो गया, पहले 100 साल जीते थे। तो जितना कम जीने का मौका मिले, क्योंकि जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए बढ़िया जिंदगी जी, और कभी भी अच्छा करने का मौका मिले तो करो। वीर रस की कविताओं पे एक बात करता हूँ, मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मेरा धर्म क्या है? कविता लिखना। कई लोग देश में ऐसे हैं ना कि कहते हैं मैं बहुत बड़ा कदम उठाऊंगा, बहुत ठोस कदम उठाऊंगा, राजनीतिक के लोग, और इतना ठोस होता है उनका कदम कि उठवे नहीं करता, है ना। तब पढ़ता हूँ कि मैं वो कलम नहीं, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। देश में फांसी हो जाए मैं सत्य लिखूंगा। आप मीडिया के लोग हैं, कई लोग अभी जेल गए ना, तो आपका काम है सच दिखाना। जेल हो चाहे फांसी हो, अपने कर्म से कौन पीछे हटेगा भैया? पहले ही मीडिया वाले भैया अगले ताली बजा दो। तब पढ़ता हूँ कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में। हमको खरीदोगे, पत्रकार को खरीदोगे, कलमकार को खरीदोगे, नहीं खरीद सकते भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं। तब पढ़ता हूँ कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। कि मेरी कलम वचन देती है, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे अड़कर तनने की। और उस नेता, पत्रकार, कवि का मर जाना ही अच्छा है जो देश के प्रति खुददार नहीं। और अंतिम ताली चाहूंगा कि मेरा देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। 4 लाइन वीर रस गौर पढ़ के कि एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। ये मेरी कविता है कि एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। भारत की मान सम्मान या लाचारी लिखूं, या तिलक में बिन ब्याही बहन या बेखौफ घूमते बलात्कारी लिखूं। एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं, एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं, एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। कि मेधा की जगह अभी 10 लाख 20 लाख में नौकरियां बिक रही हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ? कौन सा पेपर? अरे बिहार पुलिस यार। हाँ, क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। तब है कि एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। मेधा की जगह, सरकारी नौकरी के लिए मेधा की जगह नोटों की कीमत लिखूं। कितना रेट है भाई? बिहार पुलिस का कितना रेट है? कितना है? कितना? 20 लाख, 12 लाख। तब है कि एक कवि होने के नाते, एक कवि होने के नाते क्या क्या, तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई, कि एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं, एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। और सरकारी नौकरी के लिए मेधा की जगह नोटों की कीमत लिखूं, या नेताजी के क्षेत्र में भूखे बेरोजगार लोगों के वोटों की कीमत लिखूं। कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। और उठा लूं जो कलम, तो मौका पर देश पाकिस्तान को भारत का भय लिखूं, या आप बताओ गर्व से भारत माता की जय लिखूं। बोला भारत माता की जय। तो दिल जब टूटता है, मेरा गला बैठ चुका, आप समझ चुके होंगे। तो 4 लाइन पढ़ूंगा, बिल्कुल नई नवीनतम रचना है मेरी। कि आशिक या कवि या लेखक कब लिखता है? जब प्रेम में दिल टूटता है। तब है कि तुमको गा रहा हूँ मैं तुमसे बिछड़ने पर, तुमको गा रहा हूँ मैं तुमसे बिछड़ने पर, तुमसे बिछड़ने पर, हाँ तुमसे बिछड़ने पर, तुमसे बिछड़ने पर, हाँ तुमसे बिछड़ने पर, तुमको गा रहा हूँ मैं तुमसे बिछड़ने पर,
तुमको गा रहा हूँ मैं तुमसे बिछड़ने पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बताइए पहले अपना नाम और फिर से अपना इंट्रो। बिल्कुल, मेरा नाम सागर इंडिया है और मैं नवादा बिहार का हूँ। पटना मेरा कर्म क्षेत्र है, पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट में मेरा मास्टर है और मूलतः मैं एक एक्टर हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, 4-5 सालों से मुंबई रह रहा हूँ और अभी खैरागढ़ एशिया का टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ से मैं एक्टिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ और मुख्यतः फिल्म अभिनेता हूँ। लेकिन कहानी कविता लिखना मेरा शौक़ है और मैं लगातार लिखते रहता हूँ और कई मंचों पे कविताएं पढ़ते भी रहता हूँ, तो एक राइटर के तौर पे एक अलग पहचान है। लेकिन मुख्यतः मैं एक अभिनेता हूँ और जितना हमसे हो पाता है मैं बिहार को जहाँ भी जाता हूँ तो प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिहार की अच्छाई के बारे में काम करेंगे, बिहार बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और बिहार आज वैसा बिहार नहीं है सर। बिहार अपने आप में आज अब मरीन ड्राइव पे खड़े, बिहार बहुत बदल रहा है। तो जहां आप है अपना बिहारीपन जिंदा रखिए और यही मेरा परिचय है कि मैं एक फिल्म अभिनेता हूं। अभी आपने अगर खाकी वेब सीरीज़ देखा होगा तो उसमें भी मैंने काम किया है। तो यही है छोटा सा परिचय। और एक सवाल है, जैसे कि आज बिहार जाना जाता है IPS IAS बनने के लिए, बहुत सारे फील्ड हैं चुनने के लिए, आपने लेखन और एक्टिंग को क्यों चुना? देखिए क्या है ना कि बिहार अभी भी बिहार उस मैच्योरिटी के साथ मानसिक तनाव में रहते हैं आज भी हमारे फैमिली। आपको बता दें, शिक्षा की जब आप बात करते हैं ना सर, हम अपने बच्चे को विदेश पढ़े, हमारे बेटवा तो फलाना जगह पढ़ा थे चाची, और जब चाची मर जाती है तो बेटा ऑनलाइन वीडियो कॉल पर उनका शव देख लेता है। आपको बता दें और गर्व होगा आपको कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी खोलने का जो मादा था ना बिहार में था, नलंदा विश्वविद्यालय। कई किताबें जलती रह गई और यहाँ इंटरव्यू सिस्टम, दुनिया में इंटरव्यू अगर प्रकाश में आया तो बिहार की देन है, लोकतंत्र प्रकाश आया बिहार की देन है। बहुत ऐसी बड़ी बात है, मैं आपको कह दूं कि जब जीरो दिया बिहार के लड़के ने तब दुनिया को गिनती आई, तब बता रहे कि इतना रहे, ये है वो है। अरे जीरो नहीं रहता कैसे करते हैं आप भाई? तो बिहार की यही खासियत है। मैंने इसलिए चुना ना कि मुझे लगता था कि मैं नौकरी 8 से 6 घंटे की नौकरी करने के लिए मैं जन्म नहीं लिया हूँ और मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ एक्टर तो है, कुछ अभिनय है, कुछ अलग करने वाला हूँ मैं। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस प्रोफेशन को चुना और आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत मज़े में हूँ। बिल्कुल देखने को आता है हम लोग जब पिक्चर देखते हैं, भाई सम्राट जरा बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर पिक्चर देखना चाहते हैं, जैसे खाकी आप बोल रहे थे, कॉन्सेप्ट उसका अच्छा होना चाहिए, जो दिशा दे बिहार की मूवी जब हम लोग देखते हैं, भोजपुरी मूवी देखते हैं, तो वो कुछ धूमिल सा नज़र आता है। उसमें वो बात नहीं नज़र आती कि कोई ग्रो होके, मान लीजिए आपके जैसे कलाकार हैं, आज तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका बात सुन के भी और आपकी पोएट्री सुन के भी लगा कि आपने मेहनत करी है, आप शब्द बोल सकते हैं। कुछ युवा वर्ग जो चाहता है कि भोजपुरी में जाए, ठीक है, भोजपुरी सिनेमा में जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ अश्लीलता भरी हुई है। उसको दूर करने के लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, ये मेरे अकेले करने से कभी कुछ नहीं होगा। अकेला ठीक है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आप जब ने अश्लीलता की जब बात उठाए तो आपके मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए दिक्कत कब होता है पता है? जब 1500 में स्टार बनता है। आप गली गली में स्टूडियो खुल गया है, आपको सिंगर बना देगा 1500 में। आज तो पत्रकार, आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा, पत्रकार आज 1500 में एक डंबल माइक ले करके पत्रकार बन जाता है। कैसे? अगर आप पत्रकार में जाना चाहते हो, पत्रकारिता की पढ़ाई की, स्टडी की, या चिल्लाऊ पत्रकारिता हो रहा है, तो भोजपुरी की बात भी वही है। यूट्यूब का जब से ये खेल आया ना, व्यूअरशिप का ज़माना, आदमी वायरल होना चाहता है, वायरल होना चाहता है। आप भी कुछ कंटेंट ढूंढ रहे कि वायरल हो जाऊं, लेकिन ये अपना पत्रकारिता धर्म है कि उलूल जुलूल दिखा के वायरल नहीं होंगे। तो आज इतना गंदा गाया जा रहा है ना, जबकि हमारी भोजपुरी कि फेंक दिहले थरिया बलम गईले झरिया पहुँच लेकिन ना उठे ही में लहरिया पहुँच। क्या क्या कितने प्यारे प्यारे गीत हैं हमारे यहाँ, कितने बड़े बड़े राइटर हुए। भिखारी ठाकुर की धरती है ये, शेक्सपियर कहा जाता है उनको। और आप क्या गा रहे हैं, चोली हुक पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। तो उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यूअरशिप करके अपना तो पैसा कमा के चले जाएंगे, रेंज रोवर पे घूम लेंगे, फलानवा स्टार है, चिलनवा स्टार है। आप नए बच्चों को भोजपुरी में क्या दे रहे हैं? मैं बड़ा दुर्भाग्य होता है कि मैं सब घर की लड़की को देखता हूँ कि पता नहीं कितने गंदे गंदे गानों पर डांस करती है और उसका पिता बैठा हुआ है, बेटा बैठा। चूँकि यही देखा जा रहा है, यही सुना जा रहा है, चूँकि आप यही चलाएंगे, लोग यही देखेंगे। तो इसको बदलने का यही है ना, इसको बदलने का है कि सबको शुरुआत करना पड़ेगा। और वैसे भोजपुरी एक्टर को चप्पल खोल के नहीं, चप्पलों का कुनवा बना करके माला पहना कर मारा जाए।
क्या मैं बताऊं आपको, बिल्कुल तभी जब तक आप करेंगे। और देखिए वायरल होने के लिए कुछ भी मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बड़ी संस्कृति है सर, बिहार की बहुत बड़ी संस्कृति है, और उसको 4 पन्नों में 10 पन्नों में 2 गानों में आप उसको फिट नहीं कर सकते। तो शुरुआत सबको करनी पड़ेगी। भोजपुरी के जो महान बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हाथ जोड़ के भैया निवेदन है, 10 उंगलियां को दोनों हाथों से जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि पत्रकार को सवाल क्यों उठाना पड़ा। आप अच्छा गाते हैं तो बहुत बड़ा नाम होता है। आप ही के गाने गाए ना, कहीं कहीं वायरल विदेश में होते हैं और उसको गुनगुनाया जाता है, और आप ही पे आज सवाल उठ रहा है। तो एक बार कम से कम सोचिए, कम से कम ये सोचिए कि अगर आपकी बेटी और बहू इस गाने को देख सकती, सुधर जाइए भैया। क्या कहूँगा, नहीं तो वही कहूँगा, चप्पल खोल के पहनने का मन करता है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे आपने बात की, और हम लोग का सौभाग्य है कि हम आपसे बात की। अरे नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस समय, क्या वो एक्टिंग में जाएं या फिर बिहार की धरती पे कुछ खास चलते चलते हमारे देखिए बिल्कुल बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूँ बिहार के दोस्तों, सुनो, जिसका जो फील्ड है ना वो फील्ड को पकड़ के रखे। आज के लोग बहुत मुझे नहीं पता आता है कि इंजीनियर पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की मेडिकल की पढ़ाई करना है तो रील्स बनाती है। तुम्हारा रील से क्या कनेक्शन है भाई, तुम पढ़ाई करो ना। तो बहुत आज के युवा भटके हुए हैं, और भटकाओ किसी तो सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को मौका दिया है, तो बहुतों का बेड़ा गर्क किया है। तो अपनी, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि एक सधे तो सब सधे, सब सधे सब जाए। तो एक फील्ड में अपना नाम कमा लीजिए, उसके बाद जो करना है कुछ भी कीजिए, अपने बिहारीपन को जीवित रखिए। भोजपुरी मगी हर भाषा में बतियाइए, और एक बिहारी 100 पे भारी, और इतने बिहारी तो दुनिया हमारी। धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।